बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए कल पूर्णिया में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा संबंधी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतिकरण में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी, गश्ती एवं आवागमन पर निगरानी, मादक पदार्थों, अवैध मानक तस्करी की रोकथाम और साथ ही अग्निशमन, चिकित्सा व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित सुरक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों के संबंध में अवगत भी कराया। बैठक में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर उपजे तनाव के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी अपनी तैयारियों को साझा किया और राज्य सरकार के साथ समन्वय के बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी लगातार रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में किस तरीके का अलर्ट देखने को मिला। हालांकि देखिए सभी मॉनिटर कर रहे थे, सभी पल पल की अपडेट ले रहे थे, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति बिहार में देखने को मिली? देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार ऐसा राज्य है कि नेपाल की सीमा से भी बिहार सटे हुए है और साफ तौर पर जो किशनगंज पूर्णिया का इलाका है वो जो है बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी बॉर्डर फोर्स हैं, एसएसबी को साफ तौर पर से बोल दिया गया है कि पूरी तरह से जांच करें। और यही कारण है कि रक्सौल बॉर्डर की बात की जाए या फिर से अन्य बॉर्डरों की बात की जाए, इस बीच में कई गतिविधियां करते हुए लोग पकड़े गए हैं। रक्सौल बॉर्डर पर 2 चीनी नागरिक जो बॉर्डर पार कर रहे थे और उनके पास जो है वो पासपोर्ट नहीं थे, वीज़ा नहीं थे और वो पार कर रहे थे, तो उनको पकड़ा गया। साफ तौर पर जहाँ तक बांग्लादेश और बिहार के बॉर्डर की बात की जाए तो उस पर 2 महीने तक जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ पर लोगों को रात के शाम से और सुबह तक जो है वो कोई आवाजाही नहीं होगी और दिन में जो भी आवाजाही होगी वो कड़ी निगरानी के साथ किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए जो किशनगंज से जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर यही स्थिति है, यानी कि बिहार की जो सीमाएं सटी हुई हैं नेपाल या बांग्लादेश से, वहाँ पर काफ़ी ही सतर्कता है और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर पे फोर्स लगाए गए हैं उनके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो भी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, गहन जांच किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में देखा जाए कि बिहार में कई आतंकी जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो। जिस तरह से पिछले सालों में आतंकवादी गतिविधियाँ हुई थी और इधर जो है सेफ जोन वो मान के इधर आके रह रहे थे और कई लोग जो है गिरफ्तार किए गए। तो इसको देखते हुए भी है यहाँ पर सघन जो है जांच की जा रही है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया पहुँचे हुए थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुँचे हुए थे, मंत्री विजय चौधरी पहुँचे हुए थे और सेना के अधिकारियों के साथ और भी अन्य अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक किया और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या बॉर्डर व्यवस्था हो, सभी जगह है चुस्त दुरुस्त रखा जाए। और यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया गए और पूर्णिया जाकर उन्होंने बैठक की। तो साफ तौर पर संदेश क्लियर है, भले ही सीजफायर हो गए हों, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और कहीं ना कहीं वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन जिस तरह से कल सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया और फिर ड्रोन उसने भारत में भेजा और जिसका ड्रोन का पूरा हाल हुआ, तो उसी तरह से पाकिस्तान ये चाहेगा कि किसी तरह न किसी तरह से भारत में प्रवेश किया जाए, अपने आतंकवादियों को प्रवेश कराए और भारत में फिर जो है कहीं ना कहीं इस तरह के आतंकवादी हमले कराएं। तो इसको देखते हुए पूरी तरह से सीमा पर जो है चौकसी बरती जा रही है, एक एक चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं
उनके लिए मैं विशेष करके बता दूं कि कई तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सूचना मिल रही है कई लोग हैं उस पर भी प्रशासन की कड़ी निगरानी है और प्रशासन जो है कड़ी निगरानी में देख रहा है। और साफ तौर पर उन लोगों से, क्योंकि देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के तरफ से, आईएसआई के तरफ से भारत में रहने वाले जो भी पाकिस्तानी थे उनको कॉल जाते थे। साफ तौर पर कई ऐसे लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग एक बच्चे ने साफ तौर पर सेना को दिया भी था और ये पूछा जाता था कि क्या स्थिति है, क्या है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और अभी भी पूरी तरह से बौखला गया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान में मिठाइयाँ ज़रूर बटी हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं ज़रूर खुश हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये बता दें कि जिस तरह से आपने भी बताया और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरह से मीडिया को वो नेशनल चैनल पर आते हैं और संबोधित करते हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने मुनीर के जो है कसीदे पढ़े। इसलिए कसीदे पढ़े क्योंकि इससे पहले हमने लाइव में बताया था कि वहाँ पर अब जो है स्थिति ये हो गई है कि तख्ता पलट की स्थिति हो गई है और कहीं ना कहीं वहाँ के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं कि उनकी तख्ता न पलट जाए। यही कारण है कि मुनीर के जो है कसीदे पढ़ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो है पाकिस्तान पूरी तरह से देखा जाए वो बर्बाद हो गया है। बर्बाद इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ अब फिर सेना जो है वहाँ की सत्ता जो है वो हटाना चाह रही है। वहाँ चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव जो है आईएसआई के हिसाब से होते हैं। आईएसआई जब चाहता है वही प्रधानमंत्री बनता है, सेना जो है जब चाहती है वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा देती है और यही कारण है कि वहाँ स्थिति ये बन गई है। दूसरी चीज़ ये बता दें कि जिस तरह से वहाँ के पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे, वहाँ के एयरपोर्ट को हमारे सेना ने, हमारे ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद शेयर मार्केट में स्थिति पाकिस्तान की काफ़ी ख़राब हो गई थी और यही कारण है पाकिस्तान पूरी तरह से जो है कंगाल जिस तरह से साफ तौर पर कहा जाए कि कमर तो ऑलरेडी टूट चुकी थी और यही वजह है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दगाबाज पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये कहीं ना कहीं मानना है और ये पाकिस्तान ने हमेशा से प्रूफ भी किया है। लेकिन इसी बीच जब हम बात कर रहे हैं कि बिहार में बॉर्डर्स पर भी निगरानी की जा रही है, अलर्ट पर अभी भी रखा जा रहा है, इसी बीच तेजस्वी यादव का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, चूंकि सीएम नीतीश कुमार का भी हमने जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने भी विशेष संसद सत्र की मांग की है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कल एक एक्स पर पोस्ट किया था और विशेष संसद सत्र की मांग की थी और उन्होंने साफ तौर पर मांग किया था कि अभी तक जो कार्रवाई जो है उस पर क्या हुआ ये बताया जाए। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने इसको एक्सपोस्ट किया था उस समय सीज फायर हुआ था और उस एक्सपोस्ट करने के कुछ ही देर के बाद जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अब उसके बाद जो है कोई प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की जो है सोशल मीडिया पर भी नहीं आई है और नहीं तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई बयान दिया है। तो अब इंतजार यह है कि अब तेजस्वी यादव अगला कदम क्या उठाते हैं, क्या सोशल मीडिया पर फिर इस चीज़ को लेकर कुछ कहते हैं या पहले ही जो उन्होंने पोस्ट किया है उस पर भी। लेकिन साफ तौर पर है कि उन्होंने कहा है कि विशेष संसद सत्र बुलाया जाए। तो देखिए, ये सरकार का काम है कि विशेष संसद सत्र कब बुलाएगी, कब नहीं बुलाएगी, क्या चीज़ करेगी, क्या नहीं चीज़ करेगी। देखिए, ये देश की राजनीति है और देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है आपस में वाद विवाद होंगे, चीज़ों की मांग होगी, सवाल खड़े होंगे, ये अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक देश की सुरक्षा की बात होती है वहाँ विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, एक कदम और एक साथ चलता है और ये देखने को जरूर मिला। और तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री और हमारी सेना ने जो कदम उठाए ये हम उनका कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, उनको जो करना है कर ले। लेकिन सीज फायर के बाद उन्होंने सवाल जरूर खड़ा किया है। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष से इसका जवाब क्या आता है। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये कहा जा सकता है कि भारत अब भी पूरी तरीके से तैयार है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक या कायराना हरकतों को अगर अब भी अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब अब भी दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आतंक के ठिकाने एक बार फिर से अपनी सरजमी पर वो टिकाए, वो इस बार शायद भारत अब नहीं होने देगा।
ज़रूर नहीं होने देगा। पाकिस्तान में ये डर है कि पाकिस्तान के पास जितनी सेना है उतनी सेना जम्मू कश्मीर और आपको राजस्थान में हमारी उससे अधिक सेनाएं वहाँ पर डटी हुई हैं। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है। देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है सेना के दो पार्ट हो चुके हैं। एक युद्ध के समर्थन में है तो ये युद्ध नहीं करना चाहता है। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान में हमेशा तख्ता पलट हुआ है और वहाँ के जनरल जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए और वो कहीं ना कहीं तख्ता पलट के बाद वो वहाँ पर कमान संभाले। और साफ तौर पर चाइना जो है वो चाह रहा है कि वहाँ के जो मुनीर हैं उनको तख्ता पर लाया जाए। साफ तौर पर चाइना ने जिस तरह से हथियार सप्लाई की है पाकिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान के जो हथियार कि हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने खिलौना की तरह बना दिया है, उसके बाद चाइना भी कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस कर रहा है। चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें साफ तौर पर देखा जाए कि किस तरह से खबरें जो छपती थी उसमें साफ तौर पर छपा कि हमारे 5 जो है फाइटर जेट उड़ा दिए गए हैं। और यही जो है कसीदे पाकिस्तान जो है अपने चैनलों पर पढ़ता रहा, पाकिस्तानी चैनल ये बताते रहे। लेकिन जब जवाब मांगा गया कि भैया आप बताओ कि कहाँ उड़ाए हो, क्या स्थिति है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तानी मीडिया भी जो है प्रोपगंडा बनाती है और वहाँ पर प्रोपगंडा बना रही है और वो भी जान रही है कि कहीं ना कहीं जो है तख्ता पलट होने वाला है। तो जिस तरह से जनरल मुनीर कह रहे हैं उसी के हिसाब से चलना है। और साफ तौर पर देखा जाए कि सीपैक का जो मामला है, सीपैक को लेकर भी कहीं ना कहीं चाइना काफ़ी चिंतित है और उसका पैसा वहाँ फंसा हुआ है और चाइना जो है यूज करता है और पाकिस्तान को चाइना आज भी यूज कर रहा है। पाकिस्तान को ये समझना होगा क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ है और चाइना जब यूज करता है तो किस तरह से यूज करता है। श्रीलंका इसी स्थिति में फंसा हुआ था कि श्रीलंका की जनता जो है सड़कों पर आ गई और वहाँ तख्ता पलट हुआ और आज जो है कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और चाइना की बातों को नहीं बहुत मान रहा है। तो साफ तौर पर जो भी स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं चाइना ये चाहता है अपने पड़ोसी देशों को कर्ज दे और उसको दबा के रहे और अपने हिसाब से चले। और यहाँ पर जो है स्थिति यही है। और अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत के साथ हम नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको चाइना हमसे टक्कर लेगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से ट्रेड वार अमेरिका ने छेड़ा है और ट्रेड वार इसलिए छेड़ा है कि वो चाइना के लिए ही छेड़ा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए चाइना से ट्रेड वार में कहीं ना कहीं लड़ने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिसी है और इंटरनेशनल पॉलिसी में कई चीज़ें सामने रखी जाती हैं और यही कारण है कि इसके हिसाब से चला जाता है। तो उसी में जो है युद्ध विराम का मामला आया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया अमेरिका के सामने, भारत में फ़ोन करके जो है उसके डीजीओ हैं बात करते हैं, हमारे डीजीओ से कहते हैं कि अब युद्ध विराम कर लिया जाए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई है लेकिन वो नापाक हरकतों से फिर जो है वो बाज नहीं आया और फिर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जिसका करारा जवाब हमारे जो सेना है उसने दिया है। अब जो स्थिति है अब सुबह हो गई है और अब जो पाकिस्तानी ड्रोनों को जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है अब उसकी जो है वहाँ पर खोज की जा रही है कहाँ कहाँ गिरा है। और साफ तौर पर देखिए कि चाइना के जिस तरह से मिसाइल कल राजस्थान में टाटा फिश होकर गिरे थे उसके हमारे जो भारतीय हैं उसको खिलौने के रूप में लेके दौड़ रहे थे। तो साफ तौर पर चाइना भी पूरी तरह से इस आपको 3 दिन के जिस तरह से दोनों में देशों में तनाव रहा और जिस तरह से वार हुआ तो उसमें चाइना भी का भी पर्दाफाश हो चुका है और उसकी भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। जी बिल्कुल रुपेश, लेकिन देखिए भारत ने बेशक समझौता कर लिया हो और सीज फायर पर ये समझौता हुआ हो, लेकिन अगर हम बात करें सिंधु जल संधि की जो तमाम एक्शन लिए गए थे या फिर पाकिस्तानियों के वीज़ा को लेकर वो अभी भी बरकरार है, उसमें किसी तरह की कोई छूट कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नहीं मिली है। देखिए कोई भी चीज़ें होगी अब भारत की शर्तों पर होगी। आपको डीजीएमओ को 12 तारीख की बैठक होगी दोनों डीजीएमओ की और भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि तीसरा देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो साफ भारत ने यह भी कह दिया है कि अगर हम पर जो है आतंकवादी हमले होंगे तो हम साफ मानेंगे कि ये जो है वार है।
तो साफ तौर पर अब भारत के शर्तों पर जो चीज़ें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है बेनकाब हो चुका है, पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है, तो अब कोई भी चीज़ें होंगी भारत के शर्तों पे होंगी। पानी देना हो भारत के शर्तों पे होगी। इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को भारत फॉलो कर रहा है, कहीं भी कुछ भी करने से पहले तमाम जानकारियां दे रहा है। लेकिन अब जो भी चीज़ें होंगी भारत के शर्तों पर होगी और पाकिस्तान बैकफुट पर रहेगा। जी देर शाम एक बार